ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक श्री राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता और परस्पर आपस में एक दूसरे के बारे में परिचित होने के बाद सुग्रीव जी के जो कष्ट हैं, इस कष्ट से प्रभु श्री रामचंद्र जी मित्रता किससे कर सकते हैं, किससे मित्रता नहीं करना चाहिए, सही मित्रता के उदाहरण को आगे बताते हुए आगे की कथा क्या हुआ। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे, पद के साथ साथ व्याख्या भी देखेंगे। जे नाम मित्र दुख हो ही दुकारी, तिन्ह ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर समरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिन्हें के असिमति सहज न आई, ते सटकत हट करत मिताई। कुपत निवारी सुपंत चलावा, गुण प्रगटई अवगुणन ही दुरावा। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण यहा। आगे कह मृद वचन बनाई, पाचे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित्त अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। सेवक सट नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। सका सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। धुंधि भी अस्ति ताल देख राये, बिन प्रयास रघुनाथ डहाये। देखि अमित बल भाड़ी प्रीति, बाली बदब इन्ह भय परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हर्ष कपीसा। उपजा ज्ञान बचन तद बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहउँ सेवकाई। ये सब राम भगत के बाधक, कहहि संत तव पद अवराधक। सत्र मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारद नाही। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुमह समन विषादा। सपने जेहि सन होई लराई, जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। सुनि विराग संजुत कपि भानी, बोले बिहसि राम धन पानी। जो कुछ कहे हो सत्य सब होई सोई, सका बचन मम मृषा न होई। नट मरकट युव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। लाए सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहि हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पटावा, गर्जे सि जाई निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गहि कर चरण नारि समुझावा। सुन पति जिन्हनि
मिलेव सुग्रीवा ते धौ बंधु तेज बल सेवा कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सकहि संग्रामा कह बाली सुन बीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ जा कदाचि मोहि मारहि तो पुनि हो सनाद। इस पद में और एक बार तुलसीदास अपनी दास्य भक्ति का भी दिखाते हैं। सबसे पहले प्रभु मित्र के गुण बता रहे हैं। जे ना मित्र दुख हो ही दुकारी तिन्ह ही बिलोकत पातक बारी निज दुख गिर सम रज कर जान मित्रक दुख रज मेरु समान। देखिए ऐसे मित्र होना चाहिए जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते। उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु अर्थात मतलब सबसे बड़े भारी पर्वत के समान लेना चाहिए। जिन्ह के असिमति सहज न आई ते सटकत हट करत मिताई कुपत निवारि सुफंत चलावा गुण प्रगटई अवगुणन ही दुरावा। ऐसे होना चाहिए जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म यह है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावें, उसके गुण प्रकट करें और अवगुणों को छुपाना है। देत लेत मन संक न डरी बल अनुमान सदा हित करे विपत्ति काल कर सतगुण नेहा श्रुति का संत मित्र गुण यहा। देने में और लेने में मन में शंका ना रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। खासकर आपदा के समय में विपत्ता के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। ऐसा वेद कहते हैं कि संत मतलब श्रेष्ठ मित्र के गुण ये है। देखिए आगे कह मृद बचन बनाई भाचे अनहित मन कुटिलाई जाकर चित्त अहि गति सम भाई अस कुमित्र परि हरे ही बलाई। जो सामने तो बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। मतलब इस प्रकार हम कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। हे भाई, इस जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही सबसे भलाई है। सेवक सट नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र सूल समाचारी सका सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटब काज मैं तोरे। देखिए किन किन को, मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले, हमेशा कष्ट देते हैं। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र। अब देखिए मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, अर्थात तुम्हारी सहायता मैं करूंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा बाली महाबल अति रणधीरा धुंधि भी अस्ति ताल दिकराये बिन प्रयास रघुनाथ डहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, हे प्रभु सुनिए, वाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है, क्योंकि वो बहुत योद्धा है, ऐसे बड़ा योद्धा है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियों और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से डहा दिया। मतलब अपने तो प्रूव करना है, इसीलिए प्रभु तो करके दिखाया, लेकिन सुग्रीव के लिए दिखे, लेकिन प्रभु दिखाने की क्या जरूरत, हम सब जानते हैं। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति बाली बदब इन्ह भय परतीति बार बार नाय वे पद सीसा प्रभु ही जान मन हर्ष कपीसा। देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का अपरिमित बल, असीम बल देख कर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई
और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे। और देखिए जैसे अब प्रीति लग गए हैं, बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तद बोला, नाथ कृपा मन भयव अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहं सेवकाई। अब तुलसीदास देखिए जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये वचन बोले कि हे नाथ प्रभु श्री रघुनाथ जी, आपकी कृपा से अब मेरा मन बहुत स्थिर हो गया, मतलब अस्थिर तो दूर हो गए। सुख संपत्ति परिवार और वे बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। फिर यहाँ तुलसीदास अपनी दास्य भक्ति को सुग्रीव के माध्यम से बता रहे हैं। ये सब राम भगत के बाधक, कहा ही संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, मायाकृत परमारध नाही। देखिए अब सुग्रीव के माध्यम से तुलसीदास बता रहे, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख, मतलब जो भौतिक सुख सुविधाएं संपत्ति, ये सब राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख, ये सब के सब माया रचित है। सिर्फ एकमात्र सत्य और वास्तव है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के अलावा बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन होई लराई, जागे समुझत मन सकुचाई। देखिए हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी उससे क्यों लड़ा। देखिए अब प्रभु कृपा करहु यही बाती, सब तज भजन करो दिन राति। सुनि विराग संयुत कपिबानी, बोले बिहस राम धनु पानी। हे प्रभु अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करो। अब कुछ नहीं, जब भगवान को जानते हैं तो ये सारे चीजों से क्यों मतलब है, अब भजन ही करूंगा। सुग्रीव की वैराग्युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी और मुस्कुराते हुए बोले, जो कछ कहे हो सत्य सब सोई, सका बचन मम मृषा न होई। नट मरकट युव सब ही न चावत, राम कगेस वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वो सभी सत्य है, लेकिन हे सका मेरा वचन मिथ्या नहीं होता है, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। अब देखिए काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट अर्थात मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसे कहते हैं कि हम सबको चलाने वाले प्रभु ही हैं। लाई सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पटावा, गज्जे से जाय निकट बल पावा। इसके बाद क्या हुआ, सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी चले। जैसे प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा और श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। इसके पहले वो आएंगे कि उनके देखकर भाग जाते थे, अब उनके पास जाकर उनको ललकारा। सुनत बाल क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। सुन पति जिन्हि मिले वो सुग्रीवा, ते धो बंद तेज बल सेवा। बाली सुनते ही देखिए इनके ललकारते ही क्रोध में आकर अब और वेग से आने वालों को उनकी स्त्री मतलब तारा, उनकी पत्नी तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ जरा सुनिए, क्यों सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। इसके पहले सुग्रीव आपसे देखना भी नहीं, मतलब
अगर आप कहाँ आएंगे बोल के बाघ के चिप गया है, लेकिन अब वो खुद आकर ललकारा, मतलब अपने बल से नहीं, उनके पास और दो भाई हैं। कौन है? कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सकहि संग्राम। ये दोनों कौन है? वे कौशलाधीश अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। वे कैसे हैं? अगर युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं, ऐसे दोनों हैं। देखिए अब वाली का उत्तर देखिए। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जा कदाचि मोहि मारहि तौ पुनि हो सनात। वाली ने कहा, हे वीरे डरपोक, क्यों डरते हो? खुद आ गए। कौन आए हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी। सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। या तुलसीदास फिर बता देखिए, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाद हो जाऊंगा, मतलब परम पद पहुंच जाऊंगा। क्योंकि भगवान के हाथों में मरना मतलब परम पद वैकुंठ ही पहुंच जाऊंगा। वैकुंठ धाम किसको नहीं चाहिए? उसके लिए अनेक युग युगों से तपस्या करने वाले लोगों को भी नहीं मिलता है। अगर मुझको एक क्षण में मिलने के लिए तैयार है तो मैं क्यों छोड़ूं? कोई बात नहीं, छोड़ दो। और इस पद की और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहते हैं। यहाँ सबसे पहले मित्र के गुण बता रहे हैं। जो मित्र की व्यथा से व्यतीत नहीं होते, उन्हें देखने से ही बारी पाप लगता है। पर्वत के समान अपने दुख को धूल के समान और अपने मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। देखिए, अपना दुख बड़ा भी हो धूल के समान, मित्र के धूल के समान के दुख भी सुमेरु पर्वत जैसे देखना चाहिए। और सब ऐसे ही कहते हैं कि देखिए, मित्र का यह धर्म है कि वह अपने सखा को बुरे रास्ते पर चलने से रोककर अच्छे मार्ग पर ले आना है, उसके गुणों को प्रकट करें और दोषों को छिपाना है। और लेन देने में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सदा सदा के लिए भलाई ही करता है, और विपत्ति काल में तो और सदा 100 गुना अधिक स्नेह करे। ऐसे वेद कहते हैं कि ये सब मित्र के गुण हैं। और कुमित्र कौन है? देखिए, जो सामने बना कर मीठी मीठी बातें करता है और पीठ पीछे अहित करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, जिसका मन सांप की गति के समान टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को छोड़ने में ही भलाई है। और देखिए, मूर्ख सेवक, कृपण राजा, दत्त कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी सका, ये चारों शूल जैसे पीड़ादायक हैं, दुखदायी हैं, दुख देने वाले हैं। इसीलिए मेरे हे सका, मेरे सहारे अब तुम चिंता त्याग दो, मैं अब आपके हर प्रकार से सहयोग करूंगा। अब सुग्रीव ने क्या कहा देखिए, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और युद्ध में अत्यंत धीर वीर। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को धुंधवी राक्षस की अस्थियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना किसी प्रयास से डहा दिया। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के अपार और असीम बल देखकर सुग्रीव का प्रेम बढ़ गया और उन्हें बाली के वध का विश्वास हो गया। अब वे बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर वानर राज सुग्रीव का मन अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। जब उन्हें ज्ञान हुआ तब वे बोले, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार, ये बड़प्पन राजा, ये सब इसको तिलांजलि देकर मैं आपकी सेवा करूंगा। अब भगवान ही आ गए तो और क्या चाहिए। देखिए, अब आपके चरणों की उपासना करने वाले, अब संत ये कहते हैं कि देखिए, ये सारे भौतिक सुख सुविधाएं, साधन, परिवार, ये बड़प्पन, नाम, यश, ये सब राम भक्ति के बाधक हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्रों, सुख दुख, सब के सब माया द्वारा अर्जित हैं। सिर्फ एकमात्र सत्य है, परमात्म वस्तुतः आप ही सत्य है। और देखिए, श्री राम जी, बाली तो मेरा परम है। अब देखिए, वाली मेरे लिए हितैषी क्यों? अगर उनकी शत्रुता के कारण आप हमारे मित्र, आप जैसे प्रभु को मैं पा लिया हूँ, इसीलिए मैं बहुत धन्य हूँ।
देखिए अब तो इस तरह कृपा कीजिए कि सब कुछ तज कर मैं दिन रात आपका ही भजन करो। नाम स्मरण के बारे में यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले प्रभु मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुमने जो कुछ कहा वो सब सत्य है, परंतु हे सका मेरा वचन असत्य नहीं है, क्योंकि अब बाली का मारा जाना तय है, तुम्हारा राजा होना निश्चित है। अब देखिए काकभूषण जी कहते हैं पक्षियों के राजा गरुड़, नट मतलब दत्त मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं और वेद ऐसे कहते हैं। सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण कर श्रीनाथ जी चल पड़े। तब श्री रघुपति ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा, जाओ अब देखो क्या है। अब देखिए वहां जाकर सुग्रीव ललकारा तो इसके सुग्रीव की जो आवाज सुनते ही बाली क्रोध में आकर बाहर और दौड़ते हुए आते वक्त उनकी पत्नी तारा ने बता दिया, सुनिए जिनसे सुग्रीव की भेंट हुई वे दोनों भाई तेज और बल की पराकाष्ठा है। वे कौन हैं? कौशलपति दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। वे युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। तब बाली का उत्तर देखिए, हे वीर प्रिय सुनो, प्रभु श्री रामचंद्र जी समदर्शी हैं। यदि कदाचित मैं मारा गया तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा, मैं मोक्ष पाऊंगा, सीधा वैकुंठ पहुंच जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।